या हमने जिस तरीके से उसको कमांड दे रखा है, हमने मूविंग एवरेज या किसी सॉफ्टवेयर या किसी इंडिकेटर के थ्रू उसे कमांड दे रखा है, तो वो चीज़ हमारी लर्निंग वाली वीडियोस आती रहेंगी। आशा करता हूँ सारी वीडियो लिस्ट को एक स्क्रीनर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल स्क्रीनर को लेके एक लिमिटेशन होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर हमें कई सारी स्क्रिप्ट्स को, स्टॉक्स को अगर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और 30 40 50 नहीं, 300 400 500 स्क्रिप्ट्स को अगर ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इंडियन ब्रोकर हमें इस चीज़ की सुविधा देता है, लेकिन कभी वो कई बार हमें पेज टर्न करने पड़ते हैं, या अगर हम ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो उसमें एक लिमिटेशन है, वरना फिर हमें पेड वाले सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ता है। तो एक साथ इतनी सारी स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट डिस्कस की थी और उसका वीडियो आप लोगों को बना के दिया था। उसी बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि क्या हम लोग अपने वॉच लिस्ट को एक स्क्रीनर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। दरअसल स्क्रीनर को लेके एक लिमिटेशन होती है, और लिमिटेशन क्या होती है कि वहाँ पे जैसे कोई चीज़ हो जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे कोई इंडिकेशन आ रहा है, अलर्ट आ रहा है हमारे पास, या हमने जिस तरीके से उसको कमांड दे रखा है, हमने मूविंग एवरेज या किसी सॉफ्टवेयर या किसी इंडिकेटर के थ्रू उसे कमांड दे रखा है, तो वो चीज़ जब हो जाती है तब हमें पता चलता है। लेकिन बॉटम पे वो चीज़ कैसे पकड़ी जा सके या रेजिस्टेंस लेवल पे उस चीज़ को कैसे बेचा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी ही पर्सनल वॉच लिस्ट को हम कैसे एक स्क्रीनर की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस मतलब कि हमें कल परसों 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में हमें कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है, इस चीज़ को लेके हम लोग ये वाला वीडियो बना रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ स्टडी पर्पस से, जैसे आप रैंडमली कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे हमने केपीआई हमने सिलेक्ट कर लिया, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हमने सिलेक्ट किया, तो वीकली चार्ट में हमें क्या नज़र आया कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे हम चलते हैं और एक टूल को सेलेक्ट करते हैं जो रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, और केपीआईटी ने जैसे ही इस रेजिस्टेंस वाले पार्ट को क्रॉस किया, यानी 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपको ऊपर आता हुआ नज़र आया। ठीक वही चीज़ अगर मैं आपको एक और इसी स्क्रिप्ट पे एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यू, जो हमारा बीआरसी पैटर्न है, उसके तहत मार्केट बहुत शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जाते, मतलब जैसे होता है ना कि आपने अपनी वॉच लिस्ट में चीज़ों को लगाया, अब उसमें लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 20 लगा सकते हो, 25 लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो, 40 लगा सकते हो। तो आपको जैसे खूब सारी वॉच लिस्ट अगर आपको लगानी है और आप 500 स्क्रिप्ट पे सिर्फ ये देखना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो कि प्रैक्टिस के पर्पस के लिए या ट्रेड मैं ढूंढूं किन चीज़ों के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है। आपके बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे लग जाएंगे। आप इन्हें सिंबल पे क्लिक करके अल्फ़ाबेटिकल भी लगा सकते, जैसे ABB। ये ABB जो है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए एक बहुत अच्छा, मतलब अगर आप फ्रेम को छोटा करोगे तो यहाँ पे एक आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है ना, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तरह परफॉर्म करते हुए दिखाएगा, छोटे फ्रेम पे, वीकली पे नहीं। ये आपको समझने वाली बात है, मैं आपको कोशिश करता हूँ अवर्ली फ्रेम पे दिखा देता हूँ। अवर्ली फ्रेम पे बहुत छोटा आ रहा है, डेली कर लेते हैं इसे ताकि वो हमारी स्क्रीन में रहे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा के ना उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, काम कर सकते हो कि मुझे, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको एक बहुत शानदार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, और एक यहाँ पे तारीख हम देख लेते हैं कि ब्रेकआउट हमें कब से मिलना हो, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें 4 मई 2023। 4 मई 2023 के बाद आपको यहाँ पे मार्केट ने कम से कम ये बता दिया कि ये जो आपकी लेंथ है,
है ना। मैं एक कोशिश करता हूँ आपको फिर से दिखाने की। यहाँ पे प्राइस रेंज का हम लोगों ने फॉर्मेशन सिलेक्ट किया और इसे हम अगर ऊपर तक यहाँ तक लाते हैं, जो हम जहाँ तक हमें हमारी जो डेप्थ है हमारे हेड की, और इसे हम दोबारा यहाँ तक ले आते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाओगे दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लीजिए तो आपको ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि 4187 और आपकी एंट्री पॉइंट, या मैं एंट्री पॉइंट में की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि आपको डायरेक्शन किस तरफ का रखना था, मैं इसकी बात करूँगा। तो 34,074, माफ़ कीजिएगा 3474, 3474 से ये यहाँ तक 4182 तक आपको सिर्फ एक काम करना था, कौन सा, बाइंग साइड का। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ होगा, पूरी मार्केट केपीआईटी की क्या हुई, रेंज में चली गई। उसके बाद वहाँ पे उसने दोबारा एक फॉर्मेशन करके दिया। तो होता क्या है दोस्तों कि वीकली चार्ट से बहुत अच्छा सिनेरियो हम मार्केट का पकड़ पाते हैं, हमें ये रास्ता पता चलता है। जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं तो ये भी कोई ना कोई टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब ये फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करेगा मार्केट, वरना ऐसे चलता नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे एक स्विंग देख रहे हैं, नीचे की तरफ से आप एक स्विंग देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इसे बनाने दीजिए। आपके पास 500 स्क्रिप्ट हैं, आप किसी के ऊपर भी काम करें। जैसे अशोक, माफ़ कीजिएगा, आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री, ये देखिए, आप इसके वीकली चार्ट को देखिए, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। मैं एक बार अपनी पेन को ऑन करता हूँ, ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ये हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए कि मार्केट ही क्या कर रहा है, यानी इस हिस्से के बाद और ये जो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के बाद आपको आलोक इंडस्ट्री में क्या चीज़ प्लान करनी है। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग प्लान करनी है। बहुत आसान हो जाता है आपके लिए ये डिसाइड कर पाना, ये सोच पाना कि हम मार्केट में किस तरफ का डायरेक्शन प्लान करें। देखिए, अगर किसी को भी डायरेक्शन का इल्म नहीं है या उसको आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपको, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, 1000 स्ट्रेटजीज आपको रोज़ नई नई मिलती रहेंगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो बंदा आज आपको कोई स्ट्रेटजी बताता है वो अगले ही वीडियो में आपको कोई नई स्ट्रेटजी बताता है, ताकि आप बस वीडियो को देखें। देखिए, बिल्कुल देखिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है किसी एक स्ट्रेटजी पे तो आप रुकेंगे ना कभी आके, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखा करिए, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं पैटर्न के हिसाब से ही काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसी हिसाब से चलता है। तो आपको जो लगता है और अगर वो स्क्रीन पे हो रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं मार्केट में, आपको ये बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट मत करिए, ठीक है। बस हाँ, किसी एक स्ट्रेटजी पे, किसी एक तरीके पे इतनी प्रैक्टिस करिए कि जब वो आपके सामने ओपन हो जाए ना, ये देखिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, देखिए कुछ बताना ही नहीं है, आप मतलब इस चीज़ को देखिए, ठीक है। मार्केट ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अब यहाँ पे अगर रेंज बना के फिर ऊपर जाता है तो इस हिस्से के बाद आप दोबारा देखिए। मैं यहाँ पे इस समय सिर्फ आपको वॉच लिस्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि वॉच लिस्ट आप एक साथ इतनी सारी वॉच लिस्ट कैसे लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में अगर ना आई हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हम लोगों से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आपका किसी प्रकार का अगर कोई डाउट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों ने बातें की कि वॉच लिस्ट में हम कई सारी स्क्रिप्ट एक ही वॉच लिस्ट में किस तरीके से लगा सकते हैं, ताकि हम रोज़ के रोज़, देखिए रोज़ के रोज़ आप 500 स्क्रिप्ट पे रिसर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में आप आराम से कर लेंगे। और आपको जब लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने ब्रेकआउट दिया है, हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप आराम से, जैसे आप आपके सामने इस समय है एलेम्बिक, तो ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छा मूव मिला, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर वो कंटिन्यूएशन का। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है इन्हीं स्क्रिप्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी स्क्रीनर वर्सेस वॉच लिस्ट वाली वीडियो। दोस्तों, अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि अगला टॉपिक आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। इसी तरीके से हमारी लर्निंग वाली वीडियोस आती रहेंगी। आशा करता हूँ सारी वीडियोस आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये जो मेहनत है और जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।